नमस्कार, एसएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। एनआरसी, एनपीआर, सीएए सहित प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में चूरू में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भीम आर्मी ने बंद का भी आह्वान किया, जिसका शहर में असर देखने को मिला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर मुख्य बाजार सहित शहर की दुकानें बंद रही। अपनी मांगों के समर्थन में भीम आर्मी सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इंद्रमणि पार्क से आक्रोश रैली भी निकाली। यह आक्रोश रैली मुख्य बाजार, नई सड़क, रेलवे स्टेशन होते हुए फिर इंद्रमणि पार्क पहुंची। मदीना मुसाफिर खाना के पास आक्रोश रैली पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। पुलिस ने बंद और आक्रोश रैली के मद्देनजर शहर में पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए। डीएएसएफआई प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार प्रमोशन में आरक्षण के लिए अध्यादेश लाए और इसके साथ ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर को भी हटाया जाए। एनआरसी, सीएए के विरोध में जो नया अमेंडमेंट करके उसका संशोधित संस्करण भारत में लागू करने की बात की जा रही है, बार बार धर्म आधारित राजनीति की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हमारे मौलिक अधिकार आरक्षण तक पर तलवार लटक गई है। इस देश के 85% लोगों का भविष्य खतरे में आता है जब उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, उनके पास जीवन यापन का एकमात्र सम्मानजनक तरीका सरकारी नौकरी बचता है। और जब आरक्षण पर तलवार लटकती है तो ऐसे में भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावण ने सभी संगठनों से भारत बंद की अपील की थी। उसके तहत हमने आज चूरू को बंद किया है। चूरू जिला मुख्यालय पर लगातार हो रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। शातिरों ने एक बार फिर कोतवाली थाना पुलिस को चुनौती देते हुए थाने के नजदीक बंद हवेलियों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के कीमती सामान और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। बंद हवेली में घुसे चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आरोपी चोर ने वार्ड नंबर 42 में 2 बंद हवेलियों के ताले तोड़े, लेकिन एक हवेली में घुसने में नाकाम होने पर विश्वनाथ मंडावेवाला की हवेली में घुसकर 6 कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात को बदमाश ने बड़े इत्मीनान से अंजाम दिया। सभी कमरों का सामान बिखेरकर सभी अलमारियों, संदूकों आदि को तोड़कर तलाशी ली और कीमती सामान तथा ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। दोपहर को केयरटेकर ने जब मेन गेट का ताला टूटा हुआ देखा तो सबके होश उड़ गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें चोर के हाथ में लोहे का पाइप है और वह दीवार फांदकर हवेली में घुसता और निकलता दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी में कैद चोर की तस्वीर एकदम साफ आई है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस अज्ञात चोर की तलाश कर रही है और अज्ञात चोर की फोटो को भी सर्कुलेट किया गया है। एकदम क्लियर आ गई मैंने तो है ना वो ले गया तो है वो फुटेज बेचारा कहे फोन करके और बाबा वहाँ बैठे तो एक सुबह ढाबे हमारे वार्ड नंबर 42 श्यामजी भेरूबक्स विश्वनाथ मंडावालों की हवेली है। मंडावाली की हवेली में 6 कमरों के ताले टूटे हैं, अलमारियां 4-5 अलमारियों के ताले टूटे हैं और कीमती सामान चोर ले गए हैं। और इनके छोटे भाई की हवेली है श्याम सुंदर मंडाई वाले की, उसकी तीसरी बार ताला तोड़ने का प्रयास किया गया और सीसी फुटेज में चोर की फोटो गिरफ्त में है और हमने पुलिस वालों को वो सूचना दे दी है उसकी। घर फूंक कर तमाशा देखने की कहावत तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन लोन न चुकाने या क्लेम के लिए खुद के गोदाम में आग लगाने का वाकया कम ही सामने आता है। चूरू में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चाय पत्ती का व्यवसाय करने वाले एक व्यापारी ने अपनी ही चाय पत्ती के कथित गोदाम में आग लगा दी। गोदाम में चाय पत्ती के बैग में चाय के बजाय प्लास्टिक की थैलियां भरी पाई गई है। मामला शहर के वार्ड 59 गोगामेडी के पास का है, जहां चाय पत्ती के व्यवसायी सोनू बजाज ने दाऊद नाम के व्यक्ति से किराए पर दुकान ले रखी है, जिसे वह चाय पत्ती रखने के लिए गोदाम के रूप में काम में लेता आ रहा है। देर रात सोनू बजाज को हाथ में पेट्रोल की बोतल के साथ मोहल्ले वासियों ने गोदाम के पास उस वक्त पकड़ लिया जब
उसने गोदाम में पेट्रोल छिड़ककर उसमें रखे बैगों को आग के हवाले कर दिया। गोदाम से धुआं निकलता देख मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे, जहां से आरोपी सोनू बजाज भागने की फिराक में था। मोहल्ले वासियों ने घरों से पानी लाकर आग को बुझाया तो पाया कि गोदाम में चाय पत्ती के बैग में प्लास्टिक भरा हुआ था। दुकान मालिक दाऊद का कहना है कि आग लगने से उसके मकान और दुकान की पट्टियां क्षतिग्रस्त हो गई और दीवारों में दरारें आ गई है। मकान मालिक दाऊद ने कोतवाली थाना पुलिस में सोनू बजाज के खिलाफ आग लगाने का मामला दर्ज करवाया है। बहरहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वार्ड नंबर 59 ने रिपोर्ट दी है कि सोनू बजाज को मैंने दुकान किराए दे रखी थी। रात को है जो वो उस दुकान में आग लगाकर भागने लगा तो हमने पकड़ लिया और उसने कोई बीमा उठाने के चक्कर में इसमें जानबूझकर आग लगाई, जिससे उसकी दुकान का नुकसान हुआ। ये प्रकरण दर्ज हुआ है और रात्रि को जब सूचना मिली थी तो पुलिस मौके पर गई। इसके स्वयं के भी हाथों पे थोड़ा आग लगने से जो जल गया था, तो इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल कराया गया था और आगे तफ्तीश की जा रही है। जैसे सूरत होगी फिर कार्रवाई। हाँ, मैक्सिमम उसके अंदर जो है वो थैलियाँ और कचरा वगैरह भरा हुआ है और कुछ चाय वाय का भी है, लेकिन ज़्यादा कचरा ही भरा हुआ। नंबर वार्ड है, इसमें रात को 11 बजे आग लगाई गई। सोनू बजाज वो था मौजूद यहाँ पे और पता नहीं किस कारण से आग लगाई। रात को हमने देखे पेट्रोल का डब्बा था साथ में और उसके साथ में वो बैठा था यहाँ पे। 2 राउंड मारा उसने। फिर रात को हमने सब मिलके आग बुझाई, घर घर से पानी लाके। फिर वो पुलिस आई, उससे पूछताछ की तो वो उसको बताया। फिर मैं आया था यहाँ पे, मौजूद था। तो उस टाइम में पुलिस आई, उसको लगा के जा रहा था। फिर चेक दुकान के अंदर क्या चीज भरी हुई है? चाय की पत्ती है क्या? हाँ, दुकान के अंदर चाय की पत्ती है, 1-2 कार्टून पड़े और कचरा है, सब कट्टे उट्टे सब है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं। इसके अंदर कचरा से भरा हुआ है दुकान। चूरू जिला मुख्यालय के निकटवर्ती बूटिया गांव के पास एक कार में आग लग गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से आ रही कार के सामने पशु आ गया, जिसके कारण कार असंतुलित हो गई। अनियंत्रित कार गहरी खादान में जा गिरी और इस दौरान कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि खादान में गिरने के समय कार में आग लग गई। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायल कार ड्राइवर समीर का इलाज चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में चल रहा है। एकदम सीधी है। रास्ते से आ रहा था, वहाँ पे मेरी बुकिंग थी बूटिया से, किशन डाटा नाम से। किशन डाटा जी के पास जाता हूँ, वहाँ पे बुकिंग थी मेरी गाड़ी की। और फिर रास्ते में चलते हुए अचानक सामने से एक गाड़ी आ रही थी और वो गाय सामने से आ गई। उन्होंने गाय को बचाने के लिए गाड़ी को अपने रॉन्ग साइड किया और वो सामने से आने से अचानक से मैंने राइट साइड में काट दिया और बैलेंस बिगड़ने के बाद गाड़ी खत्म हो गई। सरदारशहर कस्बे की मुख्य सब्जी मंडी में नालों का गंदा पानी सड़क पर आने से स्कूली बच्चों तथा आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। पिछले काफी समय से सब्जी मंडी में नाले रुके हुए हैं, जिसके कारण नालों का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। आसपास की गलियों में भी पानी भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं सफाई कर्मी ठीक से सफाई नहीं कर रहे हैं। जाली टूटी हुई है, जिससे नाले खुले पड़े हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन धरना प्रदर्शन और नगरपालिका का घेराव करना पड़ेगा। प्रशासन यहाँ पर कर्मचारी आते हैं, यहाँ पर पिछले गले में बैठे रहते हैं, 2 घंटे आराम से हंसी टटा करके चले जाते हैं। कभी कोई आता कभी कोई आता, बीच में उसको अड़चन करते हैं, वो चले जाते हैं। प्रशासन आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से 1-2 बार बीच में सफाई की, लेकिन कभी प्रशासन का विशेष तौर से ध्यान नहीं हुआ कि भाई यहाँ से कम 3-4 स्कूलों में बच्चे जाते हैं। किसी को ये भी मालूम नहीं है कि बच्चे किसके हैं, क्यों आते हैं। कभी दुर्घटना भी हो सकती है। क्या उनकी आँखें नहीं खुलती? क्या प्रशासन मतलब बिल्कुल आँख मुंदे बैठा रहता है? समझ में आनी चाहिए कि बच्चे किसके हैं या क्या है। मतलब प्रजातंत्र का मजाक बना रखा है। आज तक यहाँ पर आते हैं, हॉल ला करके चले जाते हैं। इन कर्मचारियों को बोलते हैं इधर से, कभी किसको कुछ बोलते हैं, चले जाते हैं। अब प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर प्रशासन ध्यान न दे तो मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ की जनता वो भी मूर्ख ही है। अगर ये जनता भी नहीं बोलती है तो मतलब कब तक ये प्रजातंत्र का मजाक चलता रहेगा। सरदारशहर तहसील के नवनियुक्त सरपंचों का आज श्री राष्ट्रीय करणी सेना इकाई सरदारशहर तथा सर्व समाज ने भानीपुरा में अभिनंदन समारोह आयोजित किया।
जोगेंद्र सिंह बरजांगसर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत समिति सरदार शहर के नवनियुक्त सरपंचों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने सरपंचों से कहा कि वह ग्राम पंचायत की बड़ी उम्मीद है और लोगों का भरोसा है। इसी भरोसे को कायम रखते हुए विकास कार्य करवाएं। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह छाजूसर ने युवाओं से आह्वान किया कि नशा छोड़कर सामाजिक कार्यों में योगदान दें ताकि समाज और देश का कल्याण हो सके। उनके नियर अबाउट तहसील या फिर उसके पास में कोई गांव हो जिसमें हॉल की व्यवस्था मिल जाए, वहां पे स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट है अनेकों करोड़ों लाखों अरबों रुपए का बजट देती है। वो बजट अपनी छोटी सी नासमझी की वजह से लैप्स हो जाता है। उस बजट को अपने जो ये बताएंगे अभी मेरे बाद में आएंगे, ये बताएंगे उस विजन के तहत अपने भाई भतीजे भांजे दोहिते ये लोग जो बेरोजगार फिर रहे हैं। और मैं बात करूं इस साइड में पंजाब हरियाणा में हम लोग 8-10 दिन लगा के आए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि कोई फैक्ट्री लगा दी है, उसमें फैक्ट्री में प्रोडक्ट हो रहा है चिट्टा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर रामगढ़ फतेहपुर मार्ग के मध्य रुकनसर गांव के पास बस स्टैंड के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े 4 जनों को पकड़कर पूछताछ कर उनकी तलाशी लेने पर उनके पास 3 किलो 543 ग्राम हाथी दांत जबड़ा मिला, जिसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिस पर पुलिस ने चूरू जिला के खांसोली गांव निवासी ओम प्रकाश पुत्र नेमीचंद जाट, शिवचंद पुत्र सीताराम जाट, संदीप पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी बड़की चूरू और प्रताप पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी बड़की चूरू को गिरफ्तार किया। आरोपी युवकों ने बताया कि वह यह हाथी दांत आसाम से बेचने के लिए लाए थे और चूरू से फतेहपुर की तरफ जा रहे थे। रतनगढ़ के वार्ड 34 स्थित पंडितपुर क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वार्ड पार्षद अरविंद इंदौरिया ने डिस्कॉम के ईएन आर के मीणा को घटना की जानकारी दी, जिस पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा बिजली आपूर्ति को बंद करवाया। आग लगने का कारण इंटरनल फॉल्ट बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अचानक तेज आवाज हुई, जिस पर वार्ड के लोग मौके पर पहुंचे तो ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी। वार्ड के रामकृष्ण पारिक ने नगरपालिका दमकल को घटना की सूचना दी, जिस पर दमकल मौके पर पहुंचे तथा घटना के पौने घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। उक्त ट्रांसफार्मर जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जलदाय विभाग की लगी ट्यूबवेल के लिए लगाया गया है तथा 25 kVA ट्रांसफार्मर में 90 लीटर तेल था। आग लगने से डिस्कॉम को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जलदाय विभाग के नलकूप के पास लगा 78 नंबर जो हमारा ट्यूबवेल है उसके पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अचानक उसमें आग लग गई और इतनी भयंकर आग लगी कि उसकी लपटें जो ऊपर तक फैलने लगी। तुरंत प्रभाव से वार्डवासी हमारे जागरूक है। भाई रामकृष्ण पारिक के द्वारा मुझे इतला की गई। मैंने तुरंत प्रभाव से मीणा जी अय्यन साहब को बताया। उन्होंने अपनी पूरी टीम को यहाँ भेजा और सब ने यहाँ आकर के इस लगी आग को बुझाया। कुछ ही समय पश्चात नगर पालिका का बहुत अच्छा सहयोग रहा। नगर पालिका की दमकल भी हमारे बीच आ गई और दमकल के द्वारा आग को बुझाया गया और अब पूर्ण रूप से आग को बुझा करके ट्रांसफार्मर को हटा दिया गया वहां से। रतनगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं सर्व समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण हटाए जाने के विरुद्ध एवं नागौर तथा जैसलमेर में हुई घटनाओं का विरोध जताया। इससे पूर्व सर्व समाज एवं सर्व समुदाय के लोगों द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया जुलूस गढ़ परिसर पहुंचा। नागौर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बाड़मेर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तराखंड के न्यायालय ने जो फैसला दिया है आरक्षण में पदोन्नति समाप्त के लिए, उसके लिए दलित समाज में काफी आक्रोश है। अतः माननीय राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना है कि इस जो अब फैसला आया हाई कोर्ट का उसको संशोधन करके जो पहले से जो लागू है आरक्षण
राजल देसर के स्टेडियम के सामने शहीद भगत सिंह डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। एसएचओ सुरेंद्र राणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता पार्षद मोहनलाल मेघवाल ने की। मुख्य वक्ता कुश्ती कोच राजेश फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल है। एसएचओ राणा ने कहा कि आज का युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का युग है, इसीलिए खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। इससे पहले अतिथियों ने फीता काटकर एकेडमी का उद्घाटन किया। एकेडमी निदेशक रतनलाल बैरड, फिजिकल ट्रेनर रेवंत चोटिया और रामेश्वर सिहाग ने अतिथियों का सम्मान किया। मुस्लिम यूथ फेडरेशन बिसाऊ के तत्वावधान में पुलिस चौकी के पास आयोजित 13वें मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह में सीकर, चूरू तथा झुंझुनू जिले की 108 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने की। मुख्य अतिथि सीबीईओ नईम अहमद, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर राकेश बिजारनिया ने सभी से अपने फर्ज का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी निगाह रखनी जरूरी है। उन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी शिक्षा को बराबर तवज्जो देने की बात कहते हुए कहा कि शिक्षित व्यक्ति की कई पीढ़ियां भी ताकतवर बनती है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी अनीस खान, व्याख्याता इरशाद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनुस खान, शाहीन बानो, पवन वर्मा, थानाधिकारी रामपाल मीणा, आसिफ खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में रामगढ़, महनसर, गांगियासर, राणासर, लक्ष्मणगढ़, टाई, झुंझुनू सहित बड़ी संख्या में गांव के लोग उपस्थित थे। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान सैयद, सचिव अशफाक अली, इमरान खान, मुजम्मिल खत्री, असगर डायर, रफीक सहित अन्य ने अतिथियों का प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। संचालन मखदूम अहमद एवं वसीम अहमद ने किया। अचीव करके और यहाँ सम्मान ग्रहण कर लिया। आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो आपने यहाँ पे अचीव किया है उसका रिटर्न आप समाज को क्या देना चाहोगे, ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यही नहीं रुके कि आपकी उपलब्धियां आगे इस तरह का परिणाम समाज को दे, तो समाज को महसूस होना चाहिए कि आपने जो समाज को दिया है वो उसके काम आएगा। तो उदाहरण दे रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी कौम में कमी है। किसी का उदाहरण दो और चाहे किसी का मिसाल दो, आप ये लोग कौम समझने वाली नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, शिक्षा में जो आप अधिकारी बने हैं या जो बनने जा रहे हैं आरएस या आईपीएस, वो अपने बलबूते पर बन रहे हैं। अगर कौम का बस चलता तो उनको नीचे गिरा के छोड़ते। भीम आर्मी के बंद के आह्वान का बिसाऊ में कोई असर नहीं देखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति बिसाऊ के अध्यक्ष इंद्राज चौहान ने बताया कि बाजार में मंदी को देखते हुए व्यापारियों के हितों के कारण बंद का निर्णय टाला गया। समिति के पदाधिकारियों ने थानाधिकारी रामपाल मीणा को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और पदोन्नति में आरक्षण तथा नागौर जैसलमेर में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समिति के सचिव अजय कागड़ा ने बताया कि इस मौके पर रमेश धौलपुरिया, कन्हैयालाल माछलपुरिया, विनोद बागड़ी, लालचंद खटीक, सूर्यकांत खारड़िया, राजवीर सहित काफी संख्या में समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। जो पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ जो टिप्पणियां की जा रही है, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। बिसाऊ SC/ST समाज व भीमराव अम्बेडकर विकास समिति के सदस्य ने, और नागौर में जो अमानवीय कृत्य SC/ST समाज के लोगों के साथ हुआ है, उससे हमारे SC/ST समाज में रोष है और हमें गहरा आघात लगा है। तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हाल ही में कल ही जैसलमेर में भी SC/ST के समाज दलितों के साथ अत्याचार, मारपीट बुरी तरह की गई है। तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इस विषय में अगर कार्रवाई होती है नागौर जैसलमेर वालों में, ठीक है, नहीं हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अभी तो हमारी समिति ने कल मीटिंग की थी, तब हमने बोला अर्थव्यवस्था वैसे ही डाँडोल है, बाजार वैसे ही मंद है, तो बाजार बंद नहीं करके अपनी बात जो पहुंचानी है वही पहुंचाई जाए। 23 फरवरी को भारत बंद के आह्वान के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति बिसाऊ ने SC/ST OBC पे हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है, जिनको हम उचित मार्फत से जिनके नाम से ज्ञापन है वहाँ भिजवाएंगे। चूरू के नगर श्री सभागार में आज पंडित कुंज बिहारी शर्मा स्मृति साहित्य गोष्ठी की 138वीं सृजन से साहित्यकार कड़ी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंग्लैंड के साहित्य आइले कूपर ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अध्यक्षता रविंद्र शर्मा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एलन आर्य थे। अतिथियों ने पंडित कुंज बिहारी शर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रामगोपाल बहेड़ ने स्वागत भाषण दिया। सचिव श्याम सुंदर शर्मा ने आभार जताया। कुछ तो कहा कि वो उन्होंने बताया कि
वो समुद्र के किनारे रहने वाले हैं और तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगा, भारत बहुत बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, लेकिन समुद्र के किनारे में समुद्र में बना करके आज इस गोष्ठी के निमित्त यहाँ चूरू में रह करके आपने अपने सानिध्य को प्रदान किया। मिस्टर आइले कूपर कुछ दिन जब कूपर साहब भारत आए नहीं थे, उससे पहले रविंद्र ने आकर के एक दिन सरदार शहर के राजकीय छोटूलाल सेठिया अस्पताल में संत निरंकारी मंडल शाखा सरदार शहर के संयोजक गोपराज हरचंदानी के निर्देशन में श्रमदान कर स्वच्छता कार्य और पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण कार्य किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 66वीं जयंती गुरु पूजा के रूप में मंडल द्वारा मनाई जाती है। इस अवसर पर ज्ञान प्रचारक सुशीला शर्मा, सेवादार संत भानु प्रकाश दानोदिया, अनूप हरचंदानी, मनीषा, मोनिका सहित सैकड़ों निरंकारी महिला और पुरुष संतों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मिशन के अंदर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 23 फरवरी को गुरु पूजा दिवस मनाया जाता है। तो आज वर्तमान सतगुरु का आदेश आया हुआ है कि आज के दिन 1066 हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड है, बाकी अन्य भी जगह सफाइयाँ हो रही है। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि प्रदूषण अंदर का हो या बाहर का हो, दोनों ही हानिकारक है। सरदार शहर प्रेरणा मंच के साप्ताहिक रविवासरीय स्वच्छता अभियान के तहत ताल मैदान स्थित जोहड़े का प्रथम तल साफ किया गया। आज अभियान में प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, श्री लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट एवं बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था आदि संगठनों के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। अभियान संयोजक संपत राम जांगिड़ ने आभार व्यक्त किया। चूरू की उस्मानाबाद कॉलोनी के नवज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष फैज मोहम्मद खान ने की। कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। संस्था सचिव अरशद खान ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात बताते हुए छात्राओं को आगामी परीक्षा परिणाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में सत्तार खान, अजीज खान, महेश खीचड़, शहनवाज हुसैन खान, सलीम खान, निशा, पूजा, विकास, कृष्णकांत ने सहयोग किया। संचालन वंदना प्रजापत और अरुणा सैनी ने किया। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज के 66वें जन्म जयंती के अवसर पर चूरू के निरंकारी आध्यात्मिक सत्संग स्थल पर वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति पायल सैनी, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट आसाराम सैनी ने पौधरोपण किया। जोनल इंचार्ज शिव भगवान बजाज ने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज के 66वें जन्म जयंती अवसर पर संपूर्ण भारत के 1166 सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नई सड़क मुमताजी हो गए 15 मिनट बाद 10 मिनट वट वृक्ष। अरे वो माता जी खड़े हैं। हाँ दे दी देख ले बड़ा जो ना 2020 के आज बाबा जी के जन्म दिवस पर 66 वर्ष के बाबा जी के जन्म दिवस पर हर वर्ष कहीं स्वच्छता अभियान के अंदर पूरे भारत में ये मनाया जाता है। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 13 रेलवे लोको के पास गायत्री देवी आस्करण भाटी की पुत्री प्रियंका की शादी में घोड़ी पर बैठाकर बैंडबाजों के साथ बनोरी निकाली तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। इस मौके पर परिवार सहित समाज के लोग उपस्थित थे। उम्मीद हेल्पलाइन फाउंडेशन की ओर से जयपुर के राजस्थान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में आयोजित एक भव्य समारोह में चूरू के राजकीय बागला स्कूल में कार्यरत उर्दू लेक्चरर्स संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय नागेंद्र कुमार जैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी विवेक बंसल, बॉलीवुड अभिनेत्री शशि शर्मा, विधायक रफीक खान, मानवाधिकार आयोग के पूर्व सचिव नरेश कुमार शर्मा, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य अनिल जैन तालेडा ने एक भव्य समारोह में डॉक्टर शमशाद अली को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज सेवा,
भाषा एवं साहित्य, सांप्रदायिक सौहार्द, समाज और अल्पसंख्यक कल्याण, उत्कृष्ट राजकीय सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान पर 51 जनों को सम्मानित किया गया। उम्मीद हेल्पलाइन फाउंडेशन की ओर से जयपुर के भैरव सिंह शेखावत स्मृति भवन में आयोजित कार्यक्रम में रजल देसर के शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया को शिक्षा, समाज सेवा, पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण और खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। पूर्व न्यायमूर्ति नागेंद्र जैन, बॉलीवुड अभिनेत्री शशि शर्मा, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, फाउंडेशन अध्यक्ष उत्तम चंद जैन, महेंद्र सिंह और रेल सलाहकार समिति सदस्य अनिल जैन के आतिथ्य में तुनगरिया को उम्मीद रत्न 2020 अवार्ड सम्मान दिया गया। आपको बता दें, बाबूलाल तुनगरिया राजल देसर के गांव रतन देसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तुनगरिया इससे पहले तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।